जय हिंद। गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। देखते हैं आज के वीडियो में गुजरात माध्यमिक અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ ગાંધીનગર દ્વારા જે મિત્રો ધોરણ यानी कि कक्षा 10 यानी कि 10 हिंदी द्वितीय भाषा शैक्षणिक वर्ष 2023-24 वार्षिक परीक्षा नमूने का प्रश्न पत्र यानी कि समय दोस्तों आपको 3 घंटा मिलेगा और पूर्णांक है 80 यानी कि 18। तो आपको जो बोर्ड की एग्ज़ाम आएगी इसमें ऐसे ही एक पेपर आएगा, ठीक है। तो ये नमूने का प्रश्न पत्र देखिए ऐसा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रश्न पत्र का। विभाग एक आपके सामने है। विभाग ए गद्य विभाग है, 18 गुण है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना है। 3 प्रश्न हैं, 4 ऑप्शन हैं। पहला है गोपी को प्रसाद जी की कविता कौन समझाने वाला था। गोपी को प्रसाद जी की कविता कौन समझाने वाला था। 4 ऑप्शन है, निमेश, नरेश, रमेश और अविनाश। 4 ऑप्शन है। दूसरा सवाल है घायल हिरण को दूध किसने पिलाया। 4 ऑप्शन, कालिदास ने, मल्लिका ने, दंतुल ने, हिरण की माँ ने। तीसरा है मालती की आवाज़ सुनकर खाजगी की चाल में तेजी आ गई। नंदन, बिंदु, कुंदन और मोहन। तो इस प्रकार के ऑप्शन आएंगे। अब आगे देखते हैं। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इनमें चौथा सवाल है खाजगिया ने अपने हिस्से की पुड़िया काके के लिए बचा कर रखी थी, लाडली या रूपा। दोनों ऑप्शन में से एक आंसर आएगा। आगे सवाल है सुधा कुलकर्णी को साक्षात्कार के लिए खाजगिया बुलाया गया, कहाँ, पुणे या दिल्ली। वो भी आपको आंसर रखना है। लेखक के मतानुसार खाजगिया ने जीवन की समस्याओं को ठीक से समझा था, किसने, जापानी और चीनी ने। तो इनमें से भी एक एक आंसर आएगा, ठीक है। और आगे देखते हैं निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उनके वाक्य की पूर्ण कीजिए। देखिए कौन सा है, मनुष्य अंदर से तब तक अमीर था जब तक, 3 ऑप्शन है। ABC यानी कि विज्ञान की खोज नहीं हुई थी, मोबाइल की खोज नहीं हुई थी और पैसों की खोज नहीं हुई थी। इनमें से कौन सा आंसर है वो आपको बताना है। आगे का सवाल है उज्जैनी के राज्यसभा के सभी लोग कालिदास को जानते थे क्योंकि कालिदास ने ऋतु संहार की रचना की थी, कालिदास ने गीत संहार की रचना की थी, कालिदास ने नाट्य संहार की रचना की थी। तीनों में से कौन सा आंसर है वो भी आपको बताना है। देखते हैं आगे। पंडित शादीराम की अलमारी में खाजी क्या था, क्या था। गुजराती की पत्रिकाएं थी, उर्दू की पत्रिकाएं थी, हिंदी, अंग्रेजी और बंगला की पत्रिकाएं थी। इस प्रकार कौन सा आएगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। आगे का सवाल है किसने अपनी सारी संपत्ति अपने भतीजे के नाम लिख दी थी। पोम्पी नगर के खंडहर के नर कंकाल के हाथ में क्या क्या था। आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 2-3 वाक्य में लिखना है। सवाल है दंतुर मल्लिका के घर कैसे पहुंचा, अथवा अंतिम समय बिस्मिल अपनी माँ से क्या वर मांगते हैं। आगे का सवाल आपके सामने है, देखिए क्या है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 4-5 वाक्य में लिखना है। सवाल है देश को कैसे नागरिकों की आवश्यकता है और क्यों, अथवा डंकन वनस्पति शास्त्र का महापंडित कैसे बना। तो और आगे का सवाल है निम्नलिखित प्रश्नों कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। हम क्यों ऐसी चीजें खाएं जो सबको नहीं मिलती, इसी से तो चोरी की भावना को जन्म मिलता है। अथवा है तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का है। इस प्रकार ये विभाग इधर खत्म होता है। इस प्रकार ही बोर्ड में भी आपका जो सारे क्वेश्चन इस प्रकार आएंगे। अब देखते हैं बी। देखिए बी में क्या है, तो विभाग बी में एक पद्य विभाग है, इसमें भी इस तरह ही प्रश्न आएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उनका उत्तर लिखना है। तो सवाल है भगवद गीता ग्रंथ की रचना किसने की थी। 4 ऑप्शन है, श्री राम, कृष्ण, शंकर और विष्णु। 4 में से कौन सा है वो आपको बताना है। आगे का सवाल है यमुना के किनारे कौन सा वृक्ष है। कदम, पीपल, नीम और बरगद। किसकी आवाज़ सुनकर खरहा नींद से जगा, लोमड़ी, कुत्ता, बिल्ली और हाथी। इनमें से कौन सा आंसर है वो आपको बताना है। इस प्रकार आगे देखते हैं। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि सवाल है हम नवयुग के खाजगिया है कौन है, अग्रदूत या निर्माता। दोनों में से एक आंसर आएगा। सास ने खाजगिया को कुलनासी कहा, किसको कहा, राजा या मीरा को। जननी जन्मभूमि से
जन्मभूमि खाली जगह से महान है स्वर्ग और नरक से, तो दोनों में से एक आंसर आएगा, वो भी आपको बताना है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर वाक्य की पूर्ति कीजिए। इनमें से सोने का महत्व बढ़ता है क्योंकि सुहागा आता है, दागा आता है और कागज आता है। तीन में से कौन सा आंसर है वो आपको बताना है, ठीक है। आगे का सवाल देखिए, इस प्रकार आपके सामने है। अमीर खुसरो को पहली पहली में समोसा क्या था? तो तीखा था, तला नहीं था, अच्छा नहीं था, वो भी तीनों में से एक आंसर आएगा। आगे का सवाल है, तोते ने अपने जीवन का अंत 5 साल बाद मान लिया था, सूखे तरु के अंत के साथ ही मान लिया, 10 साल बाद मान लिया था, वो भी आपको आंसर इसमें से आएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। सवाल है, कवि ने नावों की नगरी किसे कहा है? आगे का सवाल है, रसखान किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं? दोनों में से दोनों का आंसर आपको देना है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 2-3 वाक्य में लिखना है, ठीक है। पेड़ क्यों सूख गया, अथवा तो डोंगी साधु मौन व्रत क्यों धारण करते हैं? ये दोनों में से आपका एक आंसर जवाब देना है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। मीरों के पद के आधार पर सदगुरु की महिमा का वर्णन कीजिए, अथवा तो कृष्ण की मुरली का व्रज की स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो भी आपको आंसर देना है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। किस प्रकार? तो वह वसुदैव बना कुटुंबकम, अथवा जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है सुंदर दिखने लगता है, इस प्रकार उनका आंसर आएगा। अब देखते हैं विभाग सी। विभाग सी में दोस्तों क्या आता है? व्याकरण विभाग आता है, ठीक है। तो आपको व्याकरण पूरा तैयार करना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आएगा, निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ लिखना है। कौन सी कहावत? कोई भी एक कहावत आपको पूछी जाएगी। दिन दुनी रात चौगुनी, ठीक है, उनका आंसर आपको देना है। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखना है जिसका वर्णन न हो सके। आगे का है, निम्नलिखित संधि को छोड़िए, यानी कि परमात्मा, इधर आपको कोई भी संधि पूछी जाएगी। निम्नलिखित संधि को जोड़िए, यानी कि साधु प्लस उपदेश, तो वो भी इस प्रकार आपको उनका आंसर देना है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग करना है। कौन सा है? पोल खोलना, ठीक है। तो इधर आपको कोई भी मुहावरा पूछा जाएगा, निम्नलिखित शब्दों को विरोधी शब्द में लिखना है। आरंभ और मोटी, दो में से आपको दोनों का आंसर आपको देना है। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द देना है। द्रुत और पुरस्कार, दोनों में से आपको 2 आंसर देना है, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा बताना है आपको, ठीक है। असमान और खुश, ये 2 आपको बताना है। निम्नलिखित शब्दों के विशेषण बनाइए। समय और चमक, कोई भी 2 विशेषण आपको पूछे जाएंगे। निम्नलिखित शब्दों की कर्तृवाचक संज्ञा लिखना है आपको। विज्ञान और शिकार, यानी विज्ञान और शिकार, इधर आपको कोई भी 2 पूछे जाएंगे। निम्नलिखित शब्दों का समास पहचानिए। चौराहा या क्षुधावर्धक, आपको दोस्त समास भी पूछे जाएंगे। इस प्रकार आपका व्याकरण विभाग भी खत्म होता है सी, और तब उसके बाद आता है विभाग डी, लेखन कार्य आपको करना है। किस प्रकार? तो सवाल है पहला कि निम्नलिखित विषय पर किसी एक पर टिप्पणी कीजिए, यानी कि समाचार पत्र अथवा तो ईमेल, दोनों में से आपको एक लिखना है, ठीक है। और उनका आपको 3 अंक मिलेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दिखना है, ठीक है। 6 अंक आपको मिलेगा। कोई भी आपके सामने एक पैराग्राफ रखा जाएगा, परिच्छेद रखा जाएगा, उनको पढ़कर आपको उनका आंसर देना है, ठीक है। तो आप इधर इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिए, आपके सामने देखिए मैंने रखा है, उनका स्क्रीनशॉट भी आपको ले लीजिए और आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए वह आज भारतीय मानसिक क्षितिज में क्रियाशील नहीं है। आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त है जिसकी जड़ शायद यूरोप में है। भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का भी तदन अनुरूप परिवर्तन हो गया है। यहाँ गुरु वेतन भोग नहीं होते थे और न शिष्य कोई शुल्क देना पड़ता था। पैसे देकर विद्या खरीदने की यह क्रय विक्रय पद्धति निसंदेह उस भारतीय मिट्टी का उपज नहीं है। शिक्षणालय एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान थे। गुरु को साक्षात परमेश्वर ही समझा जाता था। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। यह सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य है। प्राचीन समय में शिक्षादान आध्यात्मिक अनुष्ठान माना जाता था, किंतु आज वह पेट पालने का जरिया बन गया। इस प्रकार आपको परिचय दिया जाएगा कोई भी, और उसके बाद आपको उनका आंसर देना है। इधर देखो आपके सामने सवाल भी रखा है, देखिएगा चाहे पहले वेतनभोगी कौन नहीं थे, दूसरा है पहले शुल्क किसे नहीं देना पड़ता था, और आगे है आज के शिक्षण की जड़ कहाँ से आई है और गुरु को पहले क्या समझा जाता था। शिष्य शब्द का विरोधी शब्द ढूंढकर लिखना है। इस परिच्छेद को उचित शीर्षक भी आपको देना है। इस प्रकार आपके सामने परिचय रखा जाएगा, उसके बाद आपको उनका आंसर भी देना है, ठीक है। और आगे देखते हैं हम क्या होगा। देखिए उसके बाद आता है निम्नानुसार पत्र लेखन कीजिए। आपको कोई भी एक पत्र भी पूछा जाएगा, आपके सामने रखा है।
A24 प्लेटिनम प्राइम बेंगलोर तिरुपति टाउन के पास महसाणा रोड विसनगर निवासी वंश पटेल भावनगर निवासी अपने मित्र हित पाठक को स्वच्छता का महत्व, देखिए दोस्तों, स्वच्छता का महत्व समझाते हुए पत्र लिखता है। आपके सामने कोई भी एक पत्र आएगा, वो आपको लिखना है, आपको 5 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर शीर्षक एवं बोध भी आपको लिखना है। आपके सामने कोई भी कहानी रखी जाएगी, यानी कि मिठाई वाला, एक ग्राहक, कम तोल कर देना, ग्राहक का पूछना, जवाब, कोई हर्ज नहीं, उठने में तकलीफ न होगी। ग्राहक का कम पैसे देना, मिठाई वाले का पूछना, कम पैसे क्यों, ग्राहक का जवाब, कोई हर्ज नहीं, गिनने में तकलीफ नहीं होगी। इस प्रकार आपको बोध किस प्रकार मिलेगा, वो भी आपको इस पॉइंट के आधार पर कहानी लिखना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। किसी एक विषय पर करीब 150 शब्द में निबंध लिखना है। देश के प्रति युवक का कर्तव्य, इधर आपको कोई भी एक निबंध पूछा जाएगा। प्रस्तावना है आपके सामने, देश के विकास का आधार युवा, युवक ही देश के रक्षक, राष्ट्र निर्माण का कार्य, देश के प्रति युवकों का दायित्व और उपहार, अथवा तो विज्ञान की सिद्धियां, इस प्रकार भी आपको रखना। प्रस्तावना, विज्ञान का युग, बिजली का जादू, यातायात और समाचार संबंधी सुविधाएं, मनोरंजन, चिकित्सा, इंटरनेट, युद्ध संबंधी आविष्कार या विज्ञान का उज्जवल भविष्य, उपहार। आपको इस प्रकार का दो, यानी कि अथवा में 2 निबंध दिया जाएगा, इनमें से आपको एक लिखना है। ठीक है, कोई भी आपको पूछा जाएगा। अथवा तो एक तीसरा भी आपके सामने रखा है, मेरा भारत महान। 3 निबंध पूछे जाएंगे, 3 में से आपको सिर्फ एक ही लिखना है। ठीक है, कितना लिखना है, सिर्फ एक ही लिखना है। तो तीसरा है मेरा भारत महान। इसके पॉइंट देखते हैं। प्रस्तावना, तो भारत का गौरवपूर्ण इतिहास, प्राकृतिक सौंदर्य, अमूल साहित्य, भारत की रक्तविहीन क्रांति, युद्धों में विजय और स्वातंत्रोत्तर भारत की सिद्धियां और भारत का भविष्य। इस प्रकार जो कोई भी निबंध आपको 3 पूछे जाएंगे, इनमें से आपको उनका आंसर देना। तो दोस्तों, इस प्रकार आपका एक मॉडल पेपर है, इस प्रकार आपका बोर्ड का भी पेपर इसी तरह किया आएगा। तो आपको तैयारी इस प्रकार जबरदस्त करनी है। तो अगर आपको मेरा इस वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और लास्ट में अपने आप तक इस चैनल को, यानी कि गुजराती स्टडी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूले। फिर मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में, तब तक बने रहे। जय हिंद, जय भारत।